मैंने ये देखा है कि करते ही परिवारवाद की राजनीति है। अब राज्यसभा वाले चुनाव में देखो किस तरह जिद करके उन्होंने अपने जो सोच रहा था, सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो आप गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी वही प्रेशर की राजनीति चल रही है कि हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते। विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इंटरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो उनके ऊपर हावी है, उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। बाकी कंपैरिजन किया जा सकता है, 10 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई, 6ठा साल हमारा भी है सरकार का लगातार चला। आमने सामने का चुनाव है। कई बार लोग हमें करते हैं कि लगातार हुड्डा साहब 3 बार यहाँ से 15 सालों से जीते हैं। एक ही उनके कैंडिडेट श्री किशन हुड्डा जी अच्छे इंसान थे, आज हमारे बीच नहीं है और उनकी वजह से ये सीट खाली हुई। लेकिन उनके अंदर इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव नहीं था, काम कराने की ललक नहीं थी। सरकार में होते, अब तो वो चलो एक बहाना बन सकता है जी, विपक्ष में थे, उनकी सुनी नहीं गई, उनका काम नहीं हुआ, लेकिन 10 साल वो सरकार में रहे और हुड्डा साहब की सरकार थी। और मैं श्री किशन हुड्डा जी के अलावा ज़्यादा जिम्मेवार जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं, उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं कि जो ये कहते थे कि हमारा एक घर किलोई है और दूसरा घर हमारा बड़ौदा है। तो आपने एक घर और दूसरे घर में, एक परिवार और दूसरे परिवार में इतना बड़ा फर्क कर दिया। किलोई में जो डेवलपमेंट के काम हुए उसको देख लीजिए और बड़ौदा के देख लीजिए। आज हमारे ऊपर जिस तरह से नौकरियों के अंदर धांधली रहती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर धांधली रहती थी, वो धांधलियां इस सरकार में आके दूर हुई, व्यवस्था चेंज हो रही है। तकलीफ होती है जिनके धंधे चल रहे थे, दलाली के जो दुकान खोल के बैठे थे, CLU की जो ठेके उठाते थे बड़े बड़े कामों के, उनकी दुकानें बंद जरूर हुई। व्यक्तिगत बेनिफिट जिसको नहीं मिला, इरिटेट हुआ, एलर्जिक हुआ, उसने अपना ही मिशन बना लिया सरकार के खिलाफ या कभी मुख्यमंत्री जी को आलोचना करना। लेकिन अगर हम सोते समय शुद्ध आत्मा से जब परमात्मा को याद करते हैं, अगर ईमानदारी से देखें, क्योंकि मैंने खुद अपोजिशन के लीडर, अभी मेरे को इस मंच से बोलना नहीं चाहिए, बड़े से बड़े हरियाणा के लीडर से जब मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई, हर एक ने स्वीकार किया कि यार ये मानस बढ़िया है, ये खट्टर मानस बढ़िया है, अच्छा इंसान है। ये हर आदमी ने कहा जो मंच के ऊपर खड़ा होकर गाली भी देता है। कभी रिवेंजफुल राजनीति नहीं की, कई बदले की कार्रवाई नहीं की, चाहे कोई कितना मर्जी बुरा बोले, कोई अच्छा बोले। इस तरह का भाव अपने मुख्यमंत्री जी का है, संत प्रवृत्ति के और